बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की पहले सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर, जो कि हमारा पहला टॉपिक है और आज इसको हम कंप्लीट कर देंगे, जो क्लियर और बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा आज आपको। तो सेमीकंडक्टर में जो हमारा जो बचा हुआ जो बात था वो ये रह गया था कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कॉन्सेप्ट हमें समझ लेना, जो आपको हेल्प करेगा समझने में पी टाइप की नेसेसिटी क्यों है, एन टाइप की नेसेसिटी क्यों है और पी टाइप बना के हम कर क्या रहे हैं, एन टाइप बना के हम कर क्या रहे हैं। यानी कि बेसिकली हम पी टाइप बना रहे तो हो क्या रहा है, उसमें क्या डिफरेंस था पी टाइप बनने से पहले और पी टाइप बनने के बाद, एन टाइप बनने से पहले एन टाइप बनने के बाद। वो होल्स और इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट से क्लियर होने वाला है। फिर से एक बार याद दिला दूँ आपको कि एक एटम का मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, पहले क्लास को दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। ये जो वायलेट है वो मेरे क्या है, वायलेट वाले जो है वो वैलेंस बैंड में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन है। हर इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई एक जगह निश्चित होता है। पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल से हमको पता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक 4 क्वांटम स्टेट होता है, स्पिन होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, वगैरह वगैरह चीज़ें होती है जो हमारे अभी पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है। वो एक स्पेसिफाइड जगह में रहता है, लेकिन जब उसको एनर्जी मिल जाती है तो कहाँ पहुँच जाता है, कंडक्शन बैंड में। वेरी गुड, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। रेड कलर से मैं कंडक्शन बैंड दिखाया हूँ, जो कि ऑर्बिट के बाहर दिखा रहा हूँ। तो मेरे क्या होंगे, जो वायलेट कलर के जो इलेक्ट्रॉन थे वो पर्टिकुलर स्टेट में थे, क्वांटम स्टेट में थे, और जब वो चले गए तो कुछ जगह खाली छोड़ दिए, कुछ जगह खाली छोड़ दिए। तो वो जो जगह है वो एक निश्चित क्वांटम स्टेट अभी भी तो है, वो स्टेट खत्म तो नहीं हो गया, वो जगह तो है। आप किसी जगह पे रह रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन या स्टेट को डिफाइन करता है, लेकिन आप उस जगह को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाते हो, किसी टेम्प्रेरी जगह पे चले जाते हो, तो क्या वो जो आपका ओरिजिनल स्टेट था वो कुछ जगह खत्म तो नहीं हो जाता, वो जगह तो रहेगा। और ये कहा जाएगा कि वो जगह खाली है आपके लिए, यानी कि आपका जो जगह था वो अनऑक्युपाइड है। तो बिल्कुल सिमिलर टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट है कि बैलेंस बैंड में जब कोई इलेक्ट्रॉन होता है और जब कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो प्रीवियस जो वैलेंस बैंड में जो जगह था वो अनऑक्युपाइड है। तो वैलेंस बैंड में क्या बन जाता है, अनऑक्युपाइड, ASCCUPIED, अनऑक्युपाइड क्वांटम स्टेट। क्वांटम स्टेट, ये जो अनऑक्युपाइड क्वांटम स्टेट है वो कहाँ बन रहा है, वैलेंस बैंड में ऑब्वियसली बन रहा है, वैलेंस बैंड में। और ये इलेक्ट्रॉन का अभाव को व्यक्त करता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से जाने की वजह से जो खाली जगह है उसको व्यक्त करता है। तो ये रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज भी हम कह सकते हैं कि होता है, ठीक है। तो अनऑक्युपाइड क्वांटम स्टेट इन द वैलेंस बैंड विच इज रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज आर नथिंग बट होल्स। यही क्या है, होल्स है, यही होल्स है। होल्स क्या है, वैलेंस बैंड में होता है इलेक्ट्रॉन के वहाँ से चले जाने की वजह से। कहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन, देखिए इस एनर्जी बैंड डायग्राम से भी हम इसको स्पष्ट कर देते हैं। पहले मेरे इलेक्ट्रॉन थे कहाँ पे, वैलेंस बैंड में। कंडक्शन बैंड में कुछ नहीं था, खाली था, कंडक्शन बैंड में कुछ नहीं दिखाया, थोड़ी एनर्जी मिली। ये लगभग मान लीजिए 0 केल्विन टेम्परेचर पे होगा, ये लगभग 300 केल्विन टेम्परेचर, जो कि रूम टेम्परेचर, केल्विन में हम टेम्परेचर को लेके चलेंगे। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मेरे वैलेंस बैंड में है, 300 इलेक्ट्रॉन्स मेरे कंडक्शन बैंड में आ गए। लेकिन वैलेंस बैंड का क्या हुआ, वैलेंस बैंड में आ गए मेरे होल्स, आ गए नहीं, क्रिएट हो गए हैं, क्योंकि अनऑक्युपाइड क्वांटम स्टेट है, ये अनऑक्युपाइड जगह है जो रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज्ड है, ये वैलेंस बैंड में है। तो यहाँ से हमको एक चीज़, बस 2 चीज़ याद रखना है कि होल्स हमेशा वैलेंस बैंड में बनेंगे, वैलेंस बैंड में क्रिएट होंगे। और जब कब बनेंगे, जब इलेक्ट्रॉन मेरे चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और होल्स विल बी रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। अगला स्लाइड में हम प्योर सिलिकॉन का एक एग्जांपल देखेंगे जो हमें समझने में हेल्प करेगा कि नेसेसिटी क्या है डोपिंग की। बाद में हम डोपिंग का नीड भी देखने वाले हैं, नीड ऑफ डोपिंग देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्योर सिलिकॉन में होता क्या। प्योर सिलिकॉन के बारे में एक बात बता दूं कि 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब कि ये माना जाएगा कि कोई एनर्जी नहीं है उस समय, 0 एनर्जी है उस टाइम पे। तो वहाँ पे प्योर सिलिकॉन में क्या होता है, ये मेरा वैलेंस बैंड को शो करेगा, ये मेरे कंडक्शन बैंड को शो करेगा, ठीक है। ये 0 पे दिखाएगा, ये 300 के पे। प्योर सिलिकॉन में कितना क्या होता है, 1.5 × 10⁻10 की डेंसिटी में, सेंटीमीटर क्यूब के डेंसिटी में इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वैलेंस बैंड में। किसमें, प्योर सिलिकॉन में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट प्योर सिलिकॉन का एग्जांपल है। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में ही हमारे इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिसिटी के सेंस में। और उस समय कंडक्शन बैंड में कुछ नहीं होता है, 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
कब? 0 केल्विन टेम्परेचर की बात चल रही है अभी। लेकिन जब मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा 300 केल्विन की तरफ, तो ये मेरे सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस में बताया कि टेम्परेचर बढ़ाते ही, एक्साइटमेंट मिलते ही, एनर्जी मिलते ही वगैरह वगैरह कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो 0 केल्विन से जब 300 केल्विन का टेम्परेचर होगा तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1.5 × 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉन जब चले गए तो क्या होगा? वैलेंस बैंड का क्या होगा? 0 इलेक्ट्रॉन होंगे? नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। 0 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, सॉरी 0 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, लेकिन ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है कि 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि क्या होंगे। इसको मैं करता हूँ डिलीट। माई इंपॉर्टेंट डाटा इज कि मेरे यहाँ पे 1.5 × 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी में होल्स होंगे। होल्स मेरा ये बताना था मेन। कहाँ बना? वैलेंस बैंड में। कब बना? जब मेरा टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा, जब रूम टेम्परेचर गया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये वर्थ नोटिंग डाउन है, याद रखना है आपको सिलिकॉन के लिए, प्योर सिलिकॉन में। ठीक है, प्योर सिलिकॉन। अब यहीं एक बात बता दूं, और क्या क्या हो रहा है आपको समझ में आ गया होगा। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने वाली बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक थोड़ा सा मैं एक चीज़ यहाँ बता दूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। कॉपर का बारे में एक बात बता दूँ। लेट अस इंट्रोड्यूस कॉपर बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ डॉपिंग। डॉपिंग की जरूरत क्यों पड़ी? प्योर सिलिकॉन जो होता है वो मेरा एक प्योर सेमीकंडक्टर है, जो कि मेरे कितने काम का है मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन जब मैं डोपिंग करूँ तो वो मेरे बहुत काम आने वाला है। वो देखो, कॉपर में ये जो डेंसिटी है वो 5 × 10⁻23 पर सेंटीमीटर क्यूब के रेंज देखो, 10⁻23 का रेंज। दिस इज ए वेरी वेरी ह्यूज नंबर। इस डेंसिटी में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, किसमें? कॉपर में, जो कि एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। लेकिन सिलिकॉन में यही वैल्यू कितनी कम है। तो ये जो वैल्यू है हमको इधर से इधर बढ़ानी है, तभी तो हम बेटर कंडक्शन करा पाएंगे। चाहे मेरे इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे मेरे होल्स हो। इलेक्ट्रॉन्स मेरे, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में उतने ही हैं, मेरे होल्स वैलेंस बैंड में उतने ही हैं। तो आइदर माई होल्स और माई इलेक्ट्रॉन्स, they are both carriers, they are both going to be used for the conduction of current, either holes or electrons, either electrons or holes। लेकिन ये संख्या बहुत कम है, तो मैं इसकी संख्या भी बढ़ाना चाहूँगा, या इस ऑब्वियसली पैरेलली इसकी संख्या भी बढ़ेगी, है ना। तो इसकी संख्या या इसकी संख्या में बढ़ाना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे करनी पड़ेगी डॉपिंग। कॉपर के हिसाब से अगर मैं सोचूँ तो नीड ऑफ डॉपिंग में अगर हम घुसते हैं तो हम देखते हैं ये 1.5 × 10 पावर जो 10 का जो नंबर है पर डेंसीमीटर क्यूब, इसको बोला जाता है एन सफिक्स में छोटा सा आई, मतलब इंट्रिंसिक, आई फॉर इंट्रिंसिक। प्योर मैंने जो लिखा था ना, प्योर सेमीकंडक्टर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो मैं डोपिंग में होता क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, या सिलिकॉन में लिखता हूँ शॉर्ट में, सिलिकॉन मतलब कोई भी सेमीकंडक्टर हो सकता है, सिलिकॉन में एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, उसको एक्सट्रिंसिक बनाना है, एक्सट्रिंसिक सिलिकॉन बनाना है, ठीक है। यही प्रोसेस कहलाता है डोपिंग। इस डोपिंग कुछ अलग से चीज़ है नहीं, इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। तो ये इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक तो हमने लेमन लैंग्वेज में बोला, लेकिन होता क्या है, ये जो वैल्यू है Ni, जो कि 1.5 अगेन लिख देता हूँ फिर से आपको, पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको बढ़ाना है। इसको लगभग हमको सपोज मान के चलो 10 पावर कम से कम तो 22 23 के रेंज में लेके आने की कोशिश करना है, इस रेंज में लाना है ये नंबर। तो इंट्रिंसिक में ये रेंज में रहेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो या होल्स हो। अभी मैं कोई सिंबल्स यूज नहीं कर रहा हूँ, उतने इलेक्ट्रॉन्स या उतने होल्स क्रिएट करना है। तो हम इसी प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। ये कैसे होगा, हाउ विल अचीव दिस, कैसे अचीव करेंगे, अगले स्लाइड में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सिलिकॉन और एक्सट्रिंसिक सिलिकॉन का कॉन्सेप्ट आई होप आपको कंफर्म हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक दो बातें और आपको बताना चाहूँगा, कि ये जो वैल्यू है ये तो याद करना ही आपको। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, ये जो गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच, दैट इज फॉरवर्ड इन एनर्जी के, वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये जरूर याद रखें। एक और इम्पॉर्टेंट डाटा जो, तो 1 नंबर पॉइंट Ni के वैल्यू बताया मैंने,
दूसरा पॉइंट मैंने बताया Eg की वैल्यू। तीसरा पॉइंट आप याद रख लीजिए कि सिलिकॉन जो होते हैं या कोई भी सेमीकंडक्टर जो होते हैं नेचुरल सेमीकंडक्टर, वो टेट्रावैलेंट होते हैं, टेट्रावैलेंट होते हैं, ठीक है। सो वन फर्स्ट पॉइंट वाज आवर द वैल्यू ऑफ Ni, दूसरा चीज़ वैल्यू ऑफ Eg, तीसरा चीज़ जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं वो टेट्रावैलेंट होते हैं, ठीक है। टेट्रावैलेंट मतलब वैलेंसी होगी 4, यानी वो फोर्थ ग्रुप में पाया जाएगा, किस में, पीरियोडिक टेबल में। सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.5 × 10 पर सेंटीमीटर की, इसकी वैल्यू होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इस पर ज़्यादा टाइम ना देते हुए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ पीरियोडिक टेबल के एक छोटे से हिस्से में, जिसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिलिकॉन और जर्मेनियम फोर्थ ग्रुप में, जो कि सेमीकंडक्टर्स हैं, एल्युमिनियम, बोरॉन, गैलियम, ये एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने हैं, इसलिए मैंने सारा लिखा हुआ है। एल्युमिनियम, बोरॉन, गैलियम, इंडियम थर्ड ग्रुप में, यानी ट्राईवैलेंट है, ये ट्राईवैलेंट है, ये टेट्रा है, ये पेंटा है, ठीक है। पेंटा में आ जाते हैं फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ। बाद में देखेंगे गैलियम आर्सेनिक को मिला करके हम लोग एक कंपोजिट सेमीकंडक्टर बनाते हैं जो काम आता है एलईडी बनाने में। विल सी लेटर ऑन। सो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि थर्ड ग्रुप का एक एग्जांपल मैंने लिया था एल्युमिनियम और फास्फोरस। देखिए मैंने क्या बताया था, सिलिकॉन टेट्रावैलेंट है, यानी इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिंपली कहूँगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये ट्राईवैलेंट है, यानी इसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिलिकॉन जब सिलिकॉन के साथ जब एल्युमिनियम का मिश्रण करोगे, डोपिंग करोगे, मिलावट करोगे, तो ये सिलिकॉन तो मेजॉरिटी में है, तो सिलिकॉन जब एल्युमिनियम के साथ एसोसिएट करने की कोशिश करेगा तो इट विल, इसके 4 कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, जितना इसका उतना इसका चाहिए, तो जब 4 इसका है तो 3 इसका है, तो बॉन्डिंग के टाइम 1 इलेक्ट्रॉन की कमी खलेगी, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। फॉर सिंगल बॉन्डिंग, सिंगल मतलब इसका एक एटम डालोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। थोड़ा सा आपको मैं हेल्प कर देता हूँ समझने में, ये तो कितना हेल्प करेगा पता नहीं। ये चीज़ें मैं आपको बाद में फिर से जब एन टाइप और पी टाइप बताऊँगा तो फिर से एक बार आपको दिखाऊँगा ये चीज़। ये है मेरा सिलिकॉन, ठीक है। अब सिलिकॉन आपस में इस तरह से बॉन्डिंग बना के रखते हैं, ठीक है। और ये अपने किसी और सिलिकॉन के साथ बनाया होगा, ये किसी और सिलिकॉन एटम के साथ बनाया होगा, ये किसी और के साथ, ये किसी और के साथ, ऐसे करके बनाया होगा। तो ये जो चारों यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर इसी सिलिकॉन के जगह पे, इस सिलिकॉन की जगह पे अगर आप एल्युमिनियम लगा दोगे, यहाँ पे सपोज एल्युमिनियम दे दिया आपने, तो एल्युमिनियम का तो 3 ही होता है, तो 3 तो बॉन्ड बना लेगा, लेकिन सिलिकॉन को एक की कमी रह जाएगी। सिलिकॉन विल ऑलवेज लुक फॉर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल result into vacancy of 1 electron in that particular quantum state, so that is nothing but hole। तो यही तो है होल क्रिएट हो रहा है। तो एल्युमिनियम और सिलिकॉन होल क्रिएट कर रहे हैं। एक एल्युमिनियम, पहले से सिलिकॉन के पास बहुत सारे होल हैं, लेकिन और जितना एल्युमिनियम दोगे उतना होल क्रिएट होगा, यानी मैं और होल क्रिएट कर पा रहा हूँ। आई एम एबल टू इन्हांस द नंबर ऑफ माई होल्स। मैंने क्या बताया था कि मैं ये जो नंबर है, आइदर होल्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, नंबर बढ़ा सकता हूँ अगर, तो मेरा काम बन रहा है। यही तो हो रहा है। एल्युमिनियम को मिलाते हैं तो मैं एक होल क्रिएट कर पा रहा हूँ, एक एल्युमिनियम के एटम से एक होल क्रिएट कर पा रहा हूँ। ऐसे लाखों, अरबों, खरबों, जितना मैं एल्युमिनियम का एटम मिलाऊंगा उतना होल्स बना पाऊंगा। तो पहले से कुछ होल होंगे और प्लस होल मैं बना लूँगा, ठीक है। कितना बनेगा, कैसे बनेगा, वो डोपिंग के टाइम हम डिटेल में फिर से देखेंगे। सिमिलरली काउंटर पार्ट फास्फोरस का ले लेते हैं। फास्फोरस 5 का होता है भैया, तो ये 4, ये 5, 4 और ये 5, तो इसको जरूरत तो 4 का ही था, लेकिन मैं दे रहा हूँ 5। एवरी सिंगल एटम ऑफ फास्फोरस विल कंट्रीब्यूट 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 1 एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इनकी जब हम बॉन्डिंग बनाएंगे, इनका जब डोपिंग करेंगे, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा। यही तो मैं चाहता था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा सकूं, चाहे होल की संख्या बढ़ा लूं या फिर मैं होल की संख्या बढ़ा लूं, ठीक है। या तो मैं होल की संख्या बढ़ा लूं या फिर मैं होल की संख्या बढ़ा लूँ, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा लूँ, होल की संख्या बढ़ा लूँ। पहले से होल्स हैं, पहले से भी इलेक्ट्रॉन है, जो कि 1.5 × 10 पावर, ये वाला वैल्यू, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं और बढ़ा पा रहा हूँ, तो होल बढ़ा पा रहा हूँ, तो जो नया मटेरियल बनेगा उसी का नाम है पी टाइप। होल बढ़ाने से पी टाइप, क्योंकि पी फॉर पॉजिटिव, होल्स को इंडिकेट करता है पॉजिटिव, और जब मैं इलेक्ट्रॉन बढ़ा लूँगा तो एन फॉर नेगेटिव, तो मैं एन टाइप उसको नाम दे देता हूँ। पी टाइप और एन टाइप ऐसे
उद्भव उद्गम होता है। ये कॉन्सेप्ट है नीड ऑफ मेकिंग पी टाइप और मेकिंग एन टाइप। हम नंबर बढ़ा पा रहे हैं, होल्स की संख्या बढ़ा पा रहे हैं, होल मेरे कैरियर्स के काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी मेरे कैरियर्स का काम करेंगे। होल्स की संख्या बढ़ा लूँ, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ा लूँ, बढ़ा तो पा रहा हूँ। सो आई होप वी हैव अंडरस्टूड द नीड ऑफ डॉपिंग भी मैं समझ गया, और कैसे हम अचीव कर पा रहे हैं उस नीड को फुलफिल कैसे कर पा रहे हैं वो भी हम आई थिंक समझ गया। अगला चैप्टर में, अगले क्लास में हम देखेंगे कि ये वाला डायग्राम आपको एक बार बेटर तरीके से बता के समझाऊंगा कि किस तरह से हम एन टाइप बना रहे हैं, एक्चुअली पी टाइप किस तरह से बना रहे हैं, किस तरह से एक्सेप्टर डोनर का बात आएगा। ठीक है, ऑल दिस स्टफ्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर नाउ।